हमारी दुनिया का इतिहास क्या सच में वैसा ही है जैसा हमें किताबों में पढ़ाया गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चैप्टर जानबूझकर हमसे छुपा लिया गया हो। एक ऐसा ही रहस्य है टार्टेरिया की, एक नाम जो कभी यूरोप के नक्शे पर फैला हुआ था लेकिन अचानक इतिहास से गायब हो गया। क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक नाम था या फिर एक ऐसा साम्राज्य जो आज भी मिट्टी और रहस्य के नीचे दबा हुआ है। 16वीं से लेकर 19वीं सदी तक यूरोपीय नक्शे पर एशिया का एक विशाल क्षेत्र टार्टेरिया कहलाता था। ये कोई एक देश या साम्राज्य नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा इलाका था। ये इलाका चीन की दीवार से लेकर साइबेरिया की बर्फीली धरती और ब्लैक सी तक फैला था। पहले यूरोप के लोग इन इलाकों को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने सबको एक ही नाम दे दिया, टार्टेरिया। यहाँ रहते थे तुर्की और मंगोलिक लोग, वही लोग जिनकी तलवार ने कभी आधी दुनिया को कांपाया था। याद कीजिए, चेंगिस खान और उनकी संतानों का साम्राज्य यूरोप से लेकर जापान तक सबको डराने वाला घुड़सवार वही थे, टारस। बाद में धीरे धीरे रूस ने इन इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। साइबेरिया, कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया सब रूसी साम्राज्य में शामिल होते गए, और जैसे जैसे रूस ने इन इलाके को अपने नक्शे पर रंग दिया, वैसे वैसे टार्टेरिया का नाम मिटता चला गया। इतिहासकार कहते हैं टार्टेरी बस यूरोपीय कल्पना थी, एक लेवल, एक नाम, ना कोई असली साम्राज्य। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज इंटरनेट और काल्पनिक इतिहासकारों का मानना है कि टार्टेरिया कोई झूठा नाम नहीं था बल्कि एक असली और शक्तिशाली साम्राज्य था, द ग्रेट टार्टेरियन एम्पायर। एक ऐसा साम्राज्य जो तकनीक और ज्ञान में शायद आधुनिक दुनिया से भी आगे था। उनके अनुसार दुनिया भर में फैली अजीब और रहस्यमयी इमारतें, विशाल गुंबद और मीनारे और स्टार फोर्ट जैसी अनोखी किले, ये सब ग्रेट टार्टेरिया की तकनीक और संस्कृति के सबूत है। 19वीं सदी के वर्ल्ड फेयर्स को देखिए। कुछ सालों में अचानक खड़ी कर दी गई भव्य इमारतें मानो किसी आधुनिक इंजीनियरिंग से भी परे हो, और फिर थोड़ी ही समय बाद अचानक गिरा दी गई। थ्योरी कहते हैं कि ये इमारतें असल में टार्टेरिया की थी, जिन्हें मेले प्रदर्शनियों के बहाने दिखाया गया, फिर तबाह कर दी गई ताकि असली इतिहास को छुपाया जा सके। इन सब में सबसे हैरान कर देने वाली थ्योरी है मड फ्लड थ्योरी। माना जाता है कि साल 1800 के आसपास पूरी दुनिया पर अचानक कीचड़ और मिट्टी के बाढ़ आ गई। शहर दर शहर इस बाढ़ में दब गए, महल और किले आधे आधे जमीन में धंस गए। आज भी आप दुनिया के अलग अलग हिस्से में ऐसी इमारतें देख सकते हैं जिनकी पहली मंजिल की खिड़कियां या दरवाजे आधे जमीन के नीचे है, मानो पूरा शहर कभी मिट्टी में डूब गया हो। लोग पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ? क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी या इतिहास को दबाने की एक योजना, एक चाल? लोग कहते हैं यही वो घटना थी जिसमें टार्टेरिया नाम का साम्राज्य हमेशा के लिए दब गया। थ्योरी का एक हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। लोग कहते हैं कि टार्टेरिया के पास क्लीन एनर्जी की तकनीक थी। उनके हिसाब से गुंबद और टावर सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं थे बल्कि ऐसी मशीन थी जो हवा और धरती से ऊर्जा खींच सकती थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आधुनिक बिजली का असली रहस्य टार्टेरिया से ही चुराया गया है। क्या सचमुच 200 साल पहले इंसानों ने कुछ ऐसा खोज लिया था जो आज तक हमसे छिपाया गया है, या ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है? अब सवाल है कि इतिहास इस बारे में क्या कहते हैं। टार्टेरिया कोई साम्राज्य नहीं बल्कि यूरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गया एक भौगोलिक नाम था, और रहस्यमयी पुराने इमारतें असल में यूरोपीय, रूसी और ऑटोमन वास्तुकला का हिस्सा है। और जो खिड़कियां आधी जमीन में दब गए, वो समय के साथ हुई निर्माण, सड़कें ऊंची करने और प्राकृतिक बदलाव की वजह से है।
इतिहासकार साफ कहते हैं कि ग्रेट टर्टलिया का कोई भी लिखित या पुरातात्विक सबूत मौजूद नहीं है। ये बस एक मिथ है जिसे इंटरनेट ने जिंदा कर दिया। तो आपके सामने दो कहानियां हैं। एक तरफ इतिहासकार कहते हैं कि टर्टलिया सिर्फ नक्शे का नाम था, दूसरी तरफ लाखों लोग मानते हैं कि ये एक सीक्रेट एंड एडवांस सिविलाइजेशन था जिसे मिट्टी के नीचे दबा दिया गया और इतिहास से मिटा दिया गया। सच क्या है शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और हारने वाले की नाम अक्सर मिटा दिया जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ग्रेट टर्टलिया सचमुच मौजूद था या ये सिर्फ एक मिथ और आधुनिक साजिश की कहानी है? अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर आपको इतिहास के रहस्य और अनकही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल तथ्यघर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास हमेशा उतना साफ नहीं होता जितना हमें पढ़ाया जाता है। इसलिए हम लाते हैं वो बातें जो इतिहास के किताबों में नहीं मिलती।